प्यारे भाइयों, हत्या करने से कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे काजल का धब्बा अगर हमारे शरीर में लग जाता है, हमारे कपड़ों में लग जाता है, हेमंत जी, रंजीत भैया, अगर हमारे कपड़ों में काजल का धब्बा लग जाए तो क्या काजल से साफ हो सकता है? हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा? बढ़िया से साबुन से, हैं? तो लड़ाई करने से, आपस में हम लोग लड़ाई करें तो क्या शांति मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तथागत बुद्ध बोले हैं किसी को मारने से शांति कभी नहीं मिल सकती। इस तरह पापी से दुनिया को जीवों के सर पर लग जाए, खाना खा के जो औरों को क्यों अपना पेट ही भर जाए। जवाब दिया है, अगर हमारे शरीर में जो पाप कर्म हो जाते हैं हमसे, और किसी के मारने से हमारे अगर पाप धुल जाएं, अगर हमारे शरीर में हमने जो पाप किए हैं और हम इन पशुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मार करके जला रहे हैं, हवन कीर्तन में चढ़ा रहे हैं, तो इनको मारने से हमारे पाप कर्म छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। जैसे अगर हमने खाना खाया और आपने खाना नहीं खाया तो क्या हमारा खाना आपके पेट में पहुंच सकता है? भाई, अगर माँ ने खाना खा लिया और पिता ने नहीं खाया तो ये खाना उसके पेट में पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। जो व्यक्ति खाएगा उसके ही पेट में रहेगा। कहने का मतलब ये है, जो कार्य गलत हम करेंगे उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। और दूसरे को मारने से जो पाप कर्म हमने किया है उससे शांति नहीं मिलेगी। और शांति कब मिलेगी? शांति जब मिलेगी जब हम उसका पश्चाताप करें, सद आचरण से, सद व्यवहार से हम अपने जीवन को बनाएं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का है पुतला तो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। अगर हमसे गलती हो गई, उस गलती को अगर हमने ठीक कर लिया तो जरूर जीवन में हमें खुशहाली प्राप्त होगी। प्यारे भाइयों, जैसे ही तथागत बुद्ध ने महाराज बिम्बसार के सामने इन शब्दों को रखा, कहा, तुरंत ही महाराज बिम्बसार की समझ में आया और कहा, जाने उचित उपदेश तब बेगी धरूं सिर माथे, पास मुक्ति पशु बल करहूं होई मुक्ति मुननाथ। एकदम से हाथ जोड़े हैं महाराज ने, बिम्बसार ने, और कहा, हे शास्ता, हमने बहुत भारी पाप करने के लिए ठाना था, हम बहुत बड़ा पाप कर्म करने वाले थे, लेकिन आपने हमें जरूर बचा लिया है। आपने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया है। धन्य है आप, जो आप हमारे सामने आए और अनर्थ होने से बचा लिया। हे शास्ता, एकदम से पैरों में गिर जाता है प्यारे बहन भाइयों, और कहने लगा, अब तो आपके इशारे से हमारी जीवन नैया है, आप ही हमें कोई रास्ता बताइए। और कहा कि गौतम प्यारे मेरी
बिगड़ी बना दे। अरिहत प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। नैया हमारी अरिहत नबुका हमारी अरिहत पारी लगा दे। गौतम प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। और बोले मैंने चरणों में आस लगाई हो महामाया के चैया। अरे तेरे सहारे डाल गई है मैंने जीवन की नैया। धामों में आए गौतम सती मार्ग बता दे। अरिहत प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। गौतम प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। अरिहत प्यारे मेरी बिगड़ी बना दे। दोनों हाथ जोड़े कहा हे शास्ता अब तो हमारी नैया आपके हवाले है। आप हम पर कृपा कर दीजिए तथागत बुद्ध। अगर आपने हमें ये अनर्थ करने से बचाया है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी शास्ता, इसलिए अब हमारी नैया आपके हवाले है। हमें अपने धम में सम्मिलित कर लीजिए। हमें वो पावन मार्ग बताइए जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो और इस संसार को कल्याण मिले। प्यारे बहन भाइयों, तथागत बुद्ध ने तृष्ण पंचशील अष्टांगिक मार्ग दर्शाया और धम्म में प्रवज्ञा दी। बोलिए बोधि भगवान की, बोलिए बाबा साहेब की, बोलिए पंचशील दरबार की।